नमस्कार और स्वागत है हिंद फोकस न्यूज पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक आयोजन की ओर जहां भक्ति, ज्ञान और सेवा का अनुपम संगम देखने को मिला। फरीदाबाद सेक्टर 28 में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा देवी मां की कृपा का अद्भुत उत्सव बन गया। कथा के साथ साथ सामुदायिक रसोई ने प्रेम और सेवा की भावना को और भी प्रबल किया। यह आयोजन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समर्पण और सामूहिक प्रयासों का एक सुंदर संदेश छुपा था। चलिए इस आयोजन की झलकियों में डूबते हैं और इस पवित्र माहौल को महसूस करते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित न करा करके आप इसे आर्य देश घोषित कराएं। आया है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, हिंदू कोई शब्द नहीं होता है। हिंदू तो ये चिढ़ कर के हमको कह देते थे विधर्मी लोग। कलश यात्रा कब निकाली गई थी? ये कलश यात्रा 6 नवंबर को निकाली गई। सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत बहुत जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ श्रीमद् देवी भागवत कथा में, और ये कौन करवा रहे हैं? ये अग्रवाल फैमिली है। तो आइए अंदर चल के दिखाती हूँ किस तरह से ये हवन चल रहा है और ये भागवत कथा चल रही है और कब से चल रही है, ये मैं आपको अग्रवाल फैमिली से ही सुनवाती हूँ। उन्हीं हवन 6 तारीख से ये हो रहा है कंटिन्यू। आइए अग्रवाल फैमिली हैं ये जो करवा रहे हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ जो ये करवा रहे हैं। मेरे साथ है इस वक्त सुरेश अग्रवाल जी, और अग्रवाल फैमिली से जो होंगे ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये 6 तारीख से कंटिन्यू जो हवन चल रहा है, आज इसका समापन हो गया है और आज भंडारा भी हो रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी, सर पहले तो आपका हमारे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you और आप ये कब से करवा रहे हैं, कितने साल हो गए हैं? ये सन 2013 से स्टार्ट हुई थी, आज 12वां साल है और माँ की ऐसी कृपा है कि हर साल बहुत अच्छी तरीके से ये 12वां साल हो गया। हर साल बड़ी धूमधाम से माँ की कृपा से मनाया जाता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी। और मैंने सुना भागवत कथा होती है, ये देवी भागवत कथा ये कुछ अलग है। हाँ, तो ये देवी भागवत कथा एक्चुअली श्री कृष्ण के जन्म के पहले से ही स्टार्ट है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जन्म होने से पहले वसुदेव जी ने कराई थी। और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसीलिए हमारे यहाँ शुरू की जाती है ये कथा। हाँ, वही मैं देख रही थी कि भागवत कथा तो बहुत सुनी, देवी भागवत कथा बिल्कुल अलग है। मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। और मेरा नाम स्वर्णलता है जी। हाँ, मिसिस अग्रवाल। ओके। तो ये जोड़ा है जो इतने सालों से ये करवाते आ रहे हैं, आगे इनके बच्चे भी हैं। आपका नाम क्या है? अंबिका अग्रवाल। अच्छा, आप ग्रैंड डॉटर। ओके। तो आप कितने सालों से देख रहे हैं? 12 साल से। 12 साल से। तो आपको 12 साल पहले का भी याद है? थोड़ा थोड़ा डांस करती थी पहले तो जी। और ये बड़ी बहू है हमारी। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूँगी। कोमल अग्रवाल। तो आपको कैसा लग रहा है इस परिवार में ये देख के कि हमारे परिवार में ये होता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस धन्य है हमारा जीवन जो हम इस परिवार की बहू बन के आए हैं। हमें अपने पापा जी मम्मी जी की कृपा से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। आपका नाम जानना चाहूँगी। बरखा। बरखा। तो आपको कितने साल हो गए इस परिवार का हिस्सा बने हुए? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। तो आपको तो काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके भी घर में होती थी कभी ऐसे भागवत कथा? नहीं होती थी। नहीं। यहाँ आके आपने सारा एक्सपीरियंस ले लिया। आगे चलिए बहुत ये आपका नाम? सताक्षी अग्रवाल। आप पढ़ते हो? हाँ जी। कौन से स्टैंडर्ड? 11th क्लास में। 11th में। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये भंडारा करवा रहे हैं। और आपने बहुत से लोगों को नॉर्मल फैमिली में आपने देखा होगा कि भंडारा होता है, भागवत कथा होती है, और लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक एडवोकेट भी ऐसा कुछ करा सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग चीज़ है क्योंकि एडवोकेट की लाइन बिल्कुल अलग है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। सारा कुछ इन्हीं की देखरेख में होता है। सारी चीज़ें मतलब ये करते हैं। और किसी जी, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। विनीत अग्रवाल।
भी नहीं थे आप। अच्छा, ये भी एडवोकेट है। एडवोकेट के मन में भी ऐसी भावना होती है, मैं सोच नहीं सकती थी, इमेजिन नहीं कर सकती। अभी कुछ वो भी इंसान ही होते हैं। एक्चुअली हमने पुलिस वाले एडवोकेट, अभी पुलिस वाले चौकी में ही हमने देखा कि भंडारा करवाया, उन्होंने हवन करवाया, तो ऐसा बहुत वंडर है कि ऐसा कुछ होता है। तो किस तरह से आपने तैयारी की और क्या लगा? कुछ ऐसी की तैयारी नहीं जी, माँ की शक्ति और माँ की कृपा चाहिए बस इन चीज़ों के लिए। ये तो इनके है। ऊपर बहुत कृपा है, बहुत शक्ति, बहुत कृपा है इनके ऊपर। ये नंगे पैर भी कालका जी गया है मेरी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए कालका जी होके आया नंगे पैर अभी। ये श्रद्धा है इनकी, ये इनकी भक्ति भाव है जो ये हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे भंडारा भी रखा है आपने पीछे। आगे भंडारा तो भी है। अच्छा, तो अब ये भंडारा भी दिखाते हैं और लोगों से भी जानते हैं कब से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहे मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सब मेरा नाम किरण है। आप यहीं रहते हैं? मैं भिवाड़ी से आती हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ का माँ का दर्शन, इतना भाव आता है। इनके भाव देख के मैं इतना मुग्ध हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँ, चाहे सुबह 6 बजे मुझे चलना पड़े। मुझे यहाँ का भाव इतना अच्छा लगता है और रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू माता रानी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ यहाँ पे आने का। 6 तारीख से आए हुए हैं यहाँ पे? हम आए थे, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं, अप डाउन कर रहे हैं? अप डाउन कर रहे तो हैं। कहाँ से? भिवाड़ी से अप डाउन कर रहे हैं? अप डाउन कर रहे हैं। ग्रेट। एंड रियली इनका भाव और इनका जो डेकोरेशन और इनका देख के मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतना भाव इनके साथ जो करते हैं वो कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। वो कहीं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं दिखा दूँ, इतना सुंदर भवन बना रखा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी एक बार फोकस करके दिखाएं। इतना सुंदर है, जो माता की प्रतिमा है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और इतना मतलब भगवान के प्रति मैंने तो सुना था कि लोगों का मन हटता जा रहा है, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर है। तो ये जो है आपके घर में ही घर में नहीं मंगाई है, मंगाई है? वैसे कई सालों से यही प्रतिमा आ रही है। यही प्रतिमा आ रही है, तो जितने सालों से ये कर रहे हैं, कई सालों से यही प्रतिमा माता की आ रही है। बहुत सुंदर है, बहुत एक चीज़। डेकोरेशन हम करते हैं, इनका पहनावा हम करते हैं सारा, इनका जेवर वेवर सारा ज्वेलरी हम करते हैं सारा। ये क्या बात है। हाँ, ये सब हम करते हैं सारा। आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, इनका चुन्नी, लहंगा, जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सारा इन्होंने खुद बनाया है और खुद ही सजाया है माता रानी को। आप प्रसाद लेके जाइए। जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल प्रसाद लेके जाएंगे और आपको दिखाते हैं प्रसाद जहाँ पर लोग ग्रहण कर रहे हैं वो कहाँ पे कैसे हो रहा है। आइए मैं आपको बता दूँ, यहाँ कलश यात्रा भी निकाली गई थी, तो मैं कैमरा से थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगी कि कितने सारे कलश हैं यहाँ पर और पूछूंगी कि ये कब निकाली गई थी। इधर कुछ कलश ले भी रहे हैं, मुझे लगता है जिन्होंने कलश यात्रा की थी उनको कलश अपने अपने मिल रहे हैं, तो मैं इनसे जानती हूँ ये कलश यात्रा कब निकाली गई थी। ये कलश यात्रा 6 नवंबर को निकाली गई थी। 6 नवंबर जी। तो एक ही दिन निकाली? हाँ जी, हाँ जी, एक ही दिन। तो जिसने कलश यात्रा में पार्टिसिपेट किया था तो उनको ये वापस दे रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। वो सारे 181 के अराउंड कलश होते हैं, तो सारी लेडीज़ उठाती हैं, सब कलश में पार्टिसिपेट करती हैं जी। और वो सब नाचते गाते कलश उठाते हैं और फिर हवन वाले दिन हम कलश उनको देते हैं। कहाँ से कहाँ तक की कलश यात्रा हुई थी? हम लोग अपने घर से और पीछे सेक्टर 28 में मदर डेयरी से इधर अराउंड बालाजी रेस्टोरेंट से आगे अपने घर पर वापस आते हैं। 4-5 किलोमीटर? नहीं नहीं नहीं, 1 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो नाचते गाते ढोल के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आपको फिर भी हम दिखाएंगे, वो आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे इन्होंने कलश यात्रा की थी और कहाँ से कहाँ तक की थी। और ये सारे कलश अब उन्हीं को मिल रहे हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा, हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा बने थे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये दे रहे हैं उनको वापस। मैं दिखाती हूँ, हमारी तरफ से जितने भी यहाँ खड़े हैं इन्होंने सबने कलश यात्रा में अपना योगदान दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगी, आप हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल जब से यहाँ पर इन्होंने शुरू करी है, मेरे मैक्सिमम 11 या 12 साल हो चुके हैं। आप कहाँ रहते हैं और आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम रेखा सिंगल है और मैं ओल्ड फरीदाबाद में रहती हूँ। ओल्ड फरीदाबाद से यहाँ पर आए हैं, तो कलश यात्रा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, हर साल बहुत अच्छा माँ का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। आपका नाम क्या है? वर्षा घर की।
वर्षा, हाँ जी। आप कहाँ से हैं? साथ में ही है। अच्छा, साथ में आए हैं। हाँ जी। तो आप भी 12 सालों से आ रहे हैं क्या? मैं 2-3 साल। हाँ जी। से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। नेमबती आप कहाँ से आए? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ हाँ से। जी। तो अब की बार 12वीं हाँ जी। कलश यात्रा हाँ है। जी। हम 12वीं कलश में यात्रा में हर साल 12वीं। आते हैं। चलिए, आप इसीलिए इतने तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं, क्योंकि माता रानी का जय माता की। आशीर्वाद आपके साथ। जय माता की। जय माता। आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मैं भावना गोयल। आप भी बल्लभगढ़ से साथ में नहीं आए नहीं, हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं। 29 सेक्टर। तो आप भी इतने सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं? मैं 3 इयर्स से। 3 इयर्स से। तो अब लगता है इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, बिल्कुल तो कंटिन्यू। मन लग गया है बिल्कुल भक्ति में, माँ की भक्ति में। हाँ हाँ, बिल्कुल। कलश यात्रा में बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया। थोड़ा सा मुझे नाचे, कूदते, अच्छा, किस तरह से डांस करा था, थोड़ा सा करके दिखाइए। क्या बात है, क्या बात है। ये है माता रानी का जोश जो अभी तक बरकरार है। आप देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। जो इतने सालों से कथा को कर रहे हैं आचार्य जी, उनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हिंद फोकस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, और कितने सालों से आप करवा रहे हैं ये जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री। पहले तो मैं आपके इस हिंद फोकस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे लोगों से वार्ता करने का और संदेश पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि ये भागवत कब से हो रही है, तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा 2013 से इसी परिवार में श्री सुरेश अग्रवाल एडवोकेट के अथक प्रयास के द्वारा होती आ रही है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक भागवत कथा होती है, अब ये श्रीमद् देवी भागवत कथा एक बहुत ही अलग सी मतलब मैंने ये देखा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं जानना चाहूँगी। ऐसा है, ये श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण दोनों पुराण मिलकर के महापुराण की पूर्ति करते हैं। उस ब्रह्म की शक्ति का ही चिंतन किया जा रहा है इसमें। जब हम पुरुष के रूप में उस ब्रह्म की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जब उस ब्रह्म की जो ब्रह्म नाम की शक्ति है उसकी जब हम उपासना करते हैं स्त्री के रूप में, माँ के रूप में, माता के रूप में, तो उसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहते हैं। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोई नया पुराण तो है नहीं। मैंने इसमें पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन काल में 3 बार इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्वाध्याय किया है, नवा पारायण कराया भगवान कृष्ण ने। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण योगीराज श्री गोविंद ने इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण कराया। माँ भगवती ने फिर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की रक्षा की थी। ये अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने बताया कि 2013 से ये कंटिन्यू चली आ रही है, तो बीच में तो लॉकडाउन भी हुआ था, तो क्या लॉकडाउन में भी जब पूरा बिल्कुल लॉक कर रखा था तब भी आप ये कंटिन्यू कर रहे थे? यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई थी। लॉकडाउन में जब सब पूरा रोड खाली थे, पूरा भारत बंद था, तो मेरी कथा साधना चैनल वालों ने अपने चैनल में बुला कर के मुझसे कराई थी। और उसके तत्परांत ही फिर मैंने श्री सुरेश अग्रवाल एडवोकेट की यहाँ का आकर के कथा कही थी, और इस लॉबी में हुई थी, सूक्ष्म रूप से हुई थी। करीब 5 या 8 आदमी थे पूरी इस कथा में, और घर में ही अंदर व्यास गद्दी बनाई थी, और अपने मंदिर में इन्होंने व्यास गद्दी की स्थापना करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुना था।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि घर में ही रह के और कथा को कंटिन्यूशन में रखा, कोई ब्रेक नहीं दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। शायद इसी शक्ति की वजह से आज काफ़ी लोग बचे इस लॉकडाउन में, जो जितना प्रलय आया था, मतलब जितनी भी ये जो एक कोरोना ने इतने लोगों की जान ली है, तो ये देवी शक्ति ही है जिसने इतनी जानें बचाई हैं। कुछ कथावाचक जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए कुछ कथावाचकों ने मुद्दा उठाया है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, हिंदू कोई शब्द नहीं होता है। हिंदू तो ये चिढ़ कर के हमको कह देते थे विधर्मी लोग। यदि आपको राष्ट्र में अपना अस्तित्व जमाना है और सनातन संस्कृति का झंडा फहराना है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित न करा करके आप इसे आर्य देश घोषित कराएं, क्योंकि हमारा ये राष्ट्र भारत जो है आर्यों का है, आर्यावर्तांगत देश है। तो आप लोग ये कहो हिंदू राष्ट्र घोषित न करा करके, आपका मुद्दा, आपका जो है मुख्य हेडिंग जो है ना, वह है ये होना चाहिए कि आर्य राष्ट्र होना चाहिए, आर्य देश होना चाहिए। ये आर्य देश है, इसे पूर्ण रूप से आर्य देश का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ठीक है। ये हिंदू बिंदु कहाँ से शब्द आ गया? कहीं कोई अस्तित्व कोई मिलता ही नहीं हिंदू के बारे में, कुछ ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती है। आर्य हैं हम, आर्य देश होना चाहिए, आर्य देश की मांग करना चाहिए। संपूर्ण पूरा भारत को ये दर्जा प्राप्त हो कि ये आर्य देश है। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। तो सर कुछ और भी कहना चाह रहे थे? असल में क्या है कि हम एक बार ना कालकारी दर्शन करने के लिए गए थे, तो हमारा परिवार गया हुआ था, तो वहाँ पर ना भवन में से आवाज़ आई, हाँ, कि आप देवी भागवत कराओ। हमें इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, देवी भागवत होती क्या है। तो हम रास्ते पर चर्चा करते आए, वे देवी भागवत होती क्या है, हमें तो पता नहीं। हमने भागवत सुनी है लेकिन देवी भागवत का कोई ज्ञान नहीं था। जब हम घर में एंट्री करी हमने, तो हमारे मंदिर में देवी भागवत महापुराण की पुस्तक रखी हुई। अब वो कहाँ से आई, कैसे आई, पता नहीं, और सामने रखी हुई एकदम, कहीं छुपी हुई हो वो अलग बात है, लेकिन एकदम सामने रखी दिखाई दी। हमने कहा अरे ये तो देवी भागवत कहाँ से आ गई। उसके बाद हमारे दिमाग में आई, फिर हम ढूंढने लगे आचार्य को, देवी भागवत का मिले नहीं। बस किस्मत से ईश्वर की कृपा थी, माँ भगवती की कृपा थी, गुरुजी से संपर्क बना और उन्होंने देवी भागवत करने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया। उसके बाद बस ऐसी कृपा हुई है, लगातार तब से हो रही है। क्या बात है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इनको इशारा हुआ, तभी से ये कंटिन्यू इतने सालों से करवाते आ रहे हैं, 12 सालों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। जय। आपका हिंद फोकस न्यूज़ बहुत तरक्की करे, ऐसे हम बार बार आप बुलाते रहो इस चैनल में और हम आते रहें। जी, थैंक यू, धन्यवाद। माता रानी का प्रसाद जहाँ बट रहा है, जहाँ भंडारा हो रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ भक्त लोगों की पूरी भीड़ है प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से यहाँ कितनी संख्या में लोग आए हैं। कौन सा न्यूज़ चैनल है? हिंद फोकस न्यूज़। हिंद फोकस न्यूज़। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी आ जाओ। मैं आ गई थी, मैं भी गई थी।
जो आपने देखा अभी श्रीमद् देवी भागवत कथा जो यहाँ पर 6 तारीख से और अभी जो समापन हुआ है इसका, आपको कैसी लगी? जो लाइव हमने माता के दर्शन करवाए आपको, इतनी माता की सुंदर अच्छी प्रतिमा दिखाई, और आपको कैसा लगा देख के आप अपने कमेंट ज़रूर करें। भक्ति भाव में जा सकती है, एडवोकेट भी जा सकते हैं। तो ये कोरोना टाइम को भी पीछे छोड़ के, कोरोना से भी जूझ के ये करवाते आ रहे हैं। कोरोना भी नहीं रोक पाया इनको, ये कंटिन्यूशन इनकी जो बनी हुई थी उसको नहीं तोड़ पाया, और इतनी अच्छी सुंदर तरीके से इन्होंने पूजा पाठ किया। और यहाँ पे भंडारा भी हुआ, काफ़ी लोग भंडारा खा के भी जा रहे हैं। और ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है ये भी हमें बताएं। और बहुत बहुत